जालौन में हुई लूट की घटना के बाद से डरे हुए हैं झांसी के सराफा व्यापारी। इसी बात को लेकर शुक्रवार को पुलिस उप निरीक्षक से मिलने पहुंचे दर्जनों व्यापारी। यहाँ उन्होंने कोंच में सराफा व्यापारी के साथ दिनदहाड़े हुई बड़ी लूट की घटना का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने की उठाई मांग। साथ ही कहा कि उन्हें दिया जाए बंदूक का लाइसेंस। बोले, हम सराफा व्यापारियों पर है चोर डकैतों की नजर, जिस कारण हम व्यापारियों को दिया जाए बंदूक का लाइसेंस ताकि वह खुद कर सके अपनी सुरक्षा। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिदवाहा गांव में डीजे वाहन और बाइक की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 3 लोग हो गए घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। इस बीच एक घायल ने सागर में उपचार के दौरान तोड़ दिया दम, जबकि अन्य घायलों का उपचार है जारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा के टिकरिया गांव में समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनंत नारायण यादव ने अपने जन्मदिन समारोह को बना दिया विवादित, जहां उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से की हर्ष फायरिंग। इस फायरिंग में उनके साथ 3 अन्य लोगों ने भी लिया हिस्सा। महोबकंठ थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में फैल गई दहशत। कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने फायरिंग का बना लिया वीडियो, जो अनंत नारायण ने भी अपना प्रभाव दिखाने के लिए इस वीडियो को कर लिया शेयर, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में शुक्रवार दोपहर को एक युवक को रौब झाड़ना पड़ गया भारी, जहां उसने ढाबे पर गाली देते हुए कर्मचारी से कहा कि खाना लगाने के लिए, जिससे गुस्साए कर्मचारी ने उस युवक पर चाकू से कर दिया हमला और दौड़ा कर करीब 15 से 16 बार उस पर चाकुओं से किया गया वार। लेकिन किसी तरह युवक ने कर लिया खुद का बचाव और बचाव में युवक भी उस पर मारता रहा डंडा। बीच सड़क पर लेटकर भी काफी देर तक दोनों के बीच हुई भिड़ंत। इसी बीच एक महिला ने कर्मचारी से छुड़ा लिया चाकू, जिससे टल गया कोई बड़ा कांड। नवाबाद थाना क्षेत्र के जेल चौराहे के पास का है यह पूरा मामला, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। दमोह जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां सुनवाहा गांव निवासी शिक्षक 47 वर्षीय राजेश त्रिपाठी एक शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे हटा थाना क्षेत्र। वहां से वह बीती रात लौट रहे थे अपने घर सुनवाहा गांव। तभी रास्ते में बदमाशों ने रोक लिया उनका रास्ता और मारपीट करते हुए उनसे छीन लिए 4 लाख रुपए, फिर पेट्रोल डालकर उनमें लगा दी आग। पीड़ित ने अपने भाई को दी सूचना। मौके पर पहुंची परिजन तुरंत लेकर पहुंचे उन्हें अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हर एंगल से मामले की जांच की शुरू। जालौन में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की हो गई मौत, जहां जालौन और औरैया स्टेट हाईवे पर ग्राम हरिपुरा के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला 65 वर्षीय लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से हो गई घायल, जिन्हें राहगीरों द्वारा ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। महिला किसी काम से अकेली जा रही थी जालौन। रास्ते में उन्होंने एक बाइक सवार युवक से मांगी लिफ्ट। तभी रास्ते में हो गया यह हादसा, जिसमें बाल बाल बच गया बाइक चालक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। योगी सरकार ने यूपी के 18 सीनियर पीपीएस अधिकारियों का कर दिया तबादला, जिसके तहत झांसी पुलिस विभाग में भी हुआ फेरबदल, जहां एसपी देहात गोपीनाथ सोनी का बरेली कर दिया गया तबादला, जिनकी जगह अब मथुरा के एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार बनाए गए झांसी के नए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण। सागर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात आई सामने, जहां बीना से करीब 50-60 किलोमीटर दूर बांदरी थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। यहां बारात में आए 30 वर्षीय युवक ने मासूम को खिलाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर की दरिंदगी। घटना के बाद आरोपी बच्ची को मौसी की गोद में थमाकर मौके से हो गया रफूचक्कर। घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार दिखाते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद की गई यह कार्रवाई। देहात थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव ने बताया कि 12 मई को पहले जितेंद्र अहरवार को किया गया था गिरफ्तार, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने की आगे की कार्रवाई और अब 3 अन्य आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 2 अवैध कट्टे व 1 पिस्टल की गई बरामद। न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर तीनों को भेजा गया जेल। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर आधी रात को लोन की रिकवरी करने पहुंचे निजी कंपनी की एजेंट ने ऑटो ड्राइवर के साथ कर दी मारपीट। उसे इतना पीटा कि युवक हो गया लहूलुहान और उसका फट गया सर। पूरी घटना का वीडियो भी आया सामने, जिसमें कंपनी के एजेंट ड्राइवर को बुरी तरह से पीटता आ रहा है नजर। मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच में जुटी पुलिस। झांसी की मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां ग्राम चुरारा निवासी देशराज पुत्र बल्लू लाल ने थाने में दी तहरीर, जिसमें उसने बताया था कि उसकी भतीजी की थी शादी, जिसे ब्यूटी पार्लर से तैयार कराने हेतु वह एक बैग में लेकर जा रहे थे सोने का हार, मंगलसूत्र, चूड़ियां आदि गहने, जिसकी करीब 4 लाख रुपए थी अनुमानित कीमत। तभी रास्ते में कहीं गिर गया था बैग। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए खंगाले आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज और उसके माध्यम से बैग को संपूर्ण जेवरात के साथ कर लिया गया बरामद और उस लाखों के जेवरात से भरे बैग को परिवार के कर दिया गया सुपुर्द। परिवार ने मौरानीपुर पुलिस का जताया आभार।
महोबा जिले में शुक्रवार को कीरत सागर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। यहाँ कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष मामा भारती के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं हुई एकत्रित। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि उन्हें समय पर नहीं मिल रहे हैं बिजली के बिल, नए कनेक्शन के लिए लंबे समय से आवेदन करने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन समस्याओं का तत्काल समाधान न होने पर जिला स्तर पर किया जाएगा बड़ा आंदोलन। झांसी में सुनवाई नहीं होने पर सदर बाजार थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए भाजपा पार्षद अंकित सहरिया, जिनके समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। पार्षद ने सीओ सिटी से कहा कि ऐसा किसका प्रेशर था, मामूली झगड़े में रात 1 बजे पीड़ित को ही उठा लाई पुलिस, पूरी रात उसे थाने में रखा बंद और फिर उसकी ही नहीं की गई कोई सुनवाई। 1 घंटे चले हंगामे के बाद सीओ ने कार्यवाही का दिया आश्वासन, तब पार्षद समर्थकों का प्रदर्शन हो सका समाप्त। सदर बाजार के सिमराहा गांव का है पूरा मामला, जहां बीते रोज बाइक गिरवी रखने पर मिले 2000 रुपए कमीशन को लेकर हो गई थी मारपीट। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने युवक को ले लिया था हिरासत में, वहीं दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं होने पर खड़ा हो गया विवाद। बांदा में बबेरू कस्बे के अंबेडकर नगर में बीती रात करीब 1 बजे मातम में बदल गई शादी की खुशियां। जहां घर में भोजन बनाने के बाद जैसे ही सोने जा रहे थे लोग, तभी अचानक से गैस सिलेंडर में लग गई आग और जोरदार धमाके के साथ फट गया सिलेंडर। घर में मौजूद 3 सिलेंडरों में से मौके पर फट गए 2 सिलेंडर। तीसरा सिलेंडर धमाके से उड़कर जा गिरा 500 मीटर दूर। धमाके के बाद पूरे घर में लग गई आग। शादी के लिए रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। वहीं हादसे में झुलस गई सुनीता की मां, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में झांसी में समाजवादी पार्टी का देखने को मिला प्रदर्शन। जहां शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन और विजय शाह के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। साथ ही जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने विजय शाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की उठाई मांग। बोले उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर तुरंत भेज देना चाहिए जेल। इस मौके पर प्रदेश सचिव दीपाली रायकवार, सीताराम कुशवाहा, तनवीर आलम, सीमा श्रीवास्तव, संजीव कुशवाहा, स्वदेश यादव समेत अन्य सपा नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। झांसी के लोहारी टोल प्लाजा पर देखने को मिला भारी बवाल। जहां मऊरानीपुर से चलकर झांसी की ओर आ रहा था एक पेट्रोल से भरा टैंकर, तभी किसी बात को लेकर चालक का सकरार थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहारी टोल प्लाजा के कर्मचारियों से हो गया विवाद, जिस पर टोल कर्मियों ने टैंकर चालक के साथ गाली गलौज करते हुए कर दी मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। घटना से गुस्साए अन्य टैंकर चालकों ने टोल पर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह टैंकर चालकों को कराया शांत। वहीं पीड़ित चालक की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी सकरार पुलिस। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में निवाड़ी जिले के ग्राम टहरका में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का किया गया भव्य आयोजन, जो 15 मई से प्रारंभ होकर 18 मई तक रहेगा जारी। कार्यक्रम के पहले दिन निकाली गई कलश यात्रा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झांसी के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिनका आयोजक मंडल द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि गायत्री परिवार के प्रमुख उद्देश्यों में से समाज निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण एवं परिवार निर्माण भी है मुख्य उद्देश्य। यदि वास्तविकता में समाज का करना है उत्थान, तो लोगों में शिक्षा व ज्ञान के महत्व को जगाना है अत्यंत आवश्यक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।